हेलो सर। हाँ सर तो हम लोग बात कर रहे थे कैसे करना। तो इसका मतलब जो है आइसोलेटर को लोड में रहते हुए हम लोग काट सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। नहीं सर, नहीं कर सकते हैं सर। यानी क्या करना पड़ेगा, लोड PM पे को हटाना off पड़ेगा। ऑफ लोड करना पड़ेगा ना। यस सर। तो ये ऑफ लोड स्विच हो गया ना आइसोलेटर। हेलो जी सर। हाँ सर, आइसोलेटर ऑफ लोड। अच्छा CBBM ऑफ लोड स्विच है या कि ऑन लोड स्विच है। ऑन लोड download स्विच। कीजिए। राइट हाँ CB और BM क्या है, ऑन लोड स्विच है। क्यों लोड में काटते थे लेकिन वहां आर्क जो होता था उसको डिस्टिंग्विश करने एक्सटिंग्विश करने के लिए जो है मीडियम मौजूद था आइसोलेटर के। एक चीज हो गया स्विच क्या है अच्छा आइसोलेटर क्या है, मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। मैकेनिकल। ठीक है आइसोलेटर यानी मैकेनिकली हाँ मैकेनिकल डिवाइस है। एक मैकेनिकल स्विच है ना। हेलो ये मैकेनिकल मैकेनिकल स्विच है स्विच सर। है लेकिन कैसा, ऑफ लोड या ऑन लोड। अपलोड। ऑफलोड Download मैकेनिकल इसको डिवाइस। सर्किट में लगाते किस लिए हैं, देखो आइसोलेटर आइसोलेट करने वाला किसको किसको आइसोलेट करेगा, ये लोड को। इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है उसके कुछ पार्ट को आइसोलेट करेगा, यही ना। हाँ हेलो ये क्या करता है, आइसोलेट सम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम रेस्ट पार्ट, यही करता है ना ये आपका आइसोलेटर। क्या करेगा आइसोलेटर क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो पार्ट है उसमें से कुछ पार्ट को आइसोलेट कर लेता है, यही करेगा। जैसा भी आप एक लाइन देखे थे, दो तरफ बीएम था, बीच में दो आइसोलेटर था, और दो आइसोलेटर के बीच में ही आपको काम करना था। तो दोनों तरफ के आइसोलेटर को ओपन कर देते तो दोनों आइसोलेटर के बीच वाला पार्ट आइसोलेट हो सकता था, हम लोग काम कर सकते थे उस बीच में। हेलो हाँ सर। हाँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आइसोलेटर क्या है, एक मैकेनिकल स्विच है लेकिन कैसा, ऑफलोड मैकेनिकल स्विच है। तो क्या बोलेंगे, आइसोलेटर क्या है, एक ऑफलोड मैकेनिकल स्विच है। क्या काम करता है, नॉर्मल केस में तो नॉर्मल केस में तो करंट इससे एक से दूसरे तरफ जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर जो है हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट के कुछ पार्ट को हम लोग इस आइसोलेटर के द्वारा आइसोलेट कर सकते हैं। किस चीज के लिए, मेंटेनेंस पर्पस के लिए। क्लियर। हाँ अब बात ये है जो भैया ये तो एक ऑफ लोड स्विच हो गया, ये आइसोलेटर हो गया, तो हम लोग आइसोलेटर का प्रकार टाइप्स नहीं पढ़ेंगे। तो आइसोलेटर कितना प्रकार का होता है मालूम है, आप लोगों को मालूम है आइसोलेटर कितना नहीं। प्रकार का होता है। 3 प्रकार। हेलो सिंगल पोल, डबल पोल। मिस्टर अनुभव कुमार, मिस्टर अनुभव कुमार, हेलो मिस्टर अनुभव कुमार, हेलो अनुभव कुमार, चलिए बात नहीं करें छोड़ो। कितना आइसोलेटर कितना प्रकार का है मालूम है आप लोग को, आइसोलेटर दो कैटेगरी का होता है। कितना कैटेगरी का होता है, दो कैटेगरी का। पहला जो है मैनुअल मैनुअल मैनुअली ऑपरेटेड, और दूसरा क्या है मालूम है, मोटर ऑपरेटेड। ये जो आइसोलेटर जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है मैनुअल ऑपरेट कर सकते हैं, और दूसरा मोटर के द्वारा भी आइसोलेटर को ऑपरेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को। हाँ सर। अभी इतना इतना मत सोचो। अब ये मैनुअल, अब हम लोग मोटर ऑपरेटेड का बात छोड़ देंगे। सबसे तो पहला आइसोलेटर दो कैटेगरी का, एक मैनुअली ऑपरेटेड दूसरा मोटर ऑपरेटेड। अब उसमें भी भूल जाओ,
सिर्फ हम लोग मैनुअली ऑपरेटेड का बात करेंगे भी। अब ये मैनुअली ऑपरेटेड आइसोलेटर है, ये कितना प्रकार का होता है मालूम है? लिखते चलो। ये सिंगल पोल, हेलो, सिंगल पोल आइसोलेटर जिसको SPI बोलते हैं। फिर लिखो आप लोग डबल पोल आइसोलेटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? DPI बोलते हैं। और एक केस में BPI भी था ना, BM के ऊपर में रहेगा तो। चलो, तीसरा क्या था? ट्रिपल पोल आइसोलेटर। ट्रिपल पोल आइसोलेटर, इतना समझ में आया? जी सर। এটা স্যার ঠিক আছে। ম্যানুয়ালকে ভাগ করা হচ্ছে স্যার, তাই তো? কি বললেন? ম্যানুয়াল আইসোলেটরকে ডিভাইড করেगा, तीन हाँ प्रकार है। करेगा। हाँ हाँ करते होगे ठीक। तो। तीन हाँ सर, तीन ठीक। खाना, तीन। ठीक है। सिंगल पोल आइसोलेटर, डबल पोल डबल। आइसोलेटर, ट्रिपल पोल ठीक। आइसोलेटर। ठीक है सर। अभी भी नहीं रुकना है हमको, और जाना है, और जाना है। ये देखो, हम लोग सिंगल पोल आइसोलेटर, अच्छा OHE में जो आइसोलेटर लगेगा कितना कितना पोल का लगेगा? OHE के लिए जो सिंगल आइसोलेटर पोल लगेगा, आइसोलेटर। नहीं, सिंगल पोल से। सिंगल और सिंगल पोल आइसोलेटर और डबल पोल दोनों लगेगा। डबल पोल आइसोलेटर दोनों लगेगा। हेलो, OHE में सिंगल पोल और डबल पोल आइसोलेटर दोनों लगता है। अब OHE में जो सिंगल पोल डबल पोल आइसोलेटर लगता है उसका भी नाम अलग अलग होता है। अरे भैया ये देखो, ध्यान दो। अच्छा, हम लोग मेन लाइन में चले जा रहे हैं, मेन लाइन में चले जा रहे हैं, तो यार्ड नहीं आएगा क्या बीच बीच में? जी सर। तो भैया जिस आइसोलेटर को हम लोग मेन लाइन में लगाते हैं, आइसोलेटर जो मेन लाइन में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? SM। हेलो, जिस आइसोलेटर को मेन लाइन में लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? SM। यानी SM का फुल फॉर्म होता है, SM का फुल फॉर्म दो होता है, एक आइसोलेटर फॉर मेन लाइन, या इसको स्विच फॉर मेन लाइन बोलते हैं। स्विच फॉर मेन लाइन। क्लियर हुआ? हेलो, क्लियर हुआ? जी सर। अच्छा, एक और फिर से नाम आता है SS। लो भैया, SS क्या हो गया? ये होता है आइसोलेटर और साइडिंग लाइन। साइडिंग या यार्ड में जो रहता है ना, यार्ड लाइन, इसको हम लोग स्विच फॉर साइडिंग भी बोलते हैं। स्विच फॉर साइडिंग भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो अब हम लोग क्या देखें, आइसोलेटर क्या है, कितना प्रकार का है? दो प्रकार का। पहला मैनुअली ऑपरेटेड और मोटर ऑपरेटेड, ऑपरेशन के आधार पे। फिर पोल, देखो ऑपरेशन के आधार पे कितना तरह का आइसोलेटर हो गया? हेलो, लिख लो, ऑपरेशन के आधार पे आइसोलेटर दो प्रकार का, मैनुअली ऑपरेटेड, मोटर ऑपरेटेड। पोल के आधार पर तीन प्रकार का, सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल, SPI, DPI और TPI। TPI। अच्छा, एक बोल सकते हो वोल्टेज के आधार पे जो है HV डबल पोल आइसोलेटर, सिंगल पोल, और LV डबल पोल आइसोलेटर, ये सब छोड़ जाने दो। अच्छा, सिंगल पोल OHE में जो दो प्रकार का आइसोलेटर अभी यूज हुआ है, क्या है? एक SM यानी आइसोलेटर फॉर मेन लाइन या स्विच फॉर मेन लाइन, और SS आइसोलेटर फॉर साइडिंग या यार्ड लाइन या स्विच फॉर साइडिंग। क्लियर हुआ? इसको मिटा दें? अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी समाप्त नहीं हुआ। अच्छा रुको, पिक्चरवा देखने दो। अभी एक चीज खाली याद रख लो, याद रख लो, याद रख लो, बाद में हम लोग पिक्चर देख सकते हैं अगर कहीं होगा तो।
अभी कोई आदमी फील्ड में है क्या? नहीं है, फील्ड में कोई नहीं है। फील्ड टीएसएस में है क्या? फोटो कौन लेना है? है। टीएसएस में कौन है? विनय कुमार शाह, किस टीएसएस में है? रॉक्सी। अच्छा, अरे विनय, जी सर। रॉक्सी में जो एक आइसोलेटर है वो डबल पोल वाला, उसमें देखना अर्थिंग हिल लगा हुआ है क्या? अर्थ हिल वाला है क्या? छोड़ो, अभी हम उसको बाद में दिखा देंगे, बाद में दिखा देंगे, बाद में दिखा देंगे। अभी हम लोग कहाँ पर थे? इस आइसोलेटर के पास थे ना। चलो एक और लिख लो आइसोलेटर का। आइसोलेटर फिर दो प्रकार का होता है। हेलो, सिंगल पोल आइसोलेटर हम लोग पढ़े थे ना, सिंगल पोल आइसोलेटर। यस सर। ये सिंगल पोल आइसोलेटर फिर दो प्रकार का होता है। एक तो सिंगल पोल आइसोलेटर देखिए, इस सिंगल पोल आइसोलेटर का एक और प्रकार होता है, इस सिंगल पोल आइसोलेटर विथ अर्थिंग हिल, अर्थिंग हिल। डबल पोल आइसोलेटर भी होता है दो प्रकार का। हाँ प्रणाम। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, किरण के बोल दिए, हम समझ रहे हैं। हेलो, तो हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल पोल आइसोलेटर विथ अर्थिंग हिल, और एक होता है DO लिखा गया है, उसको छोड़ देना। डबल पोल, DOUB, डबल पोल। सर सिंगल पोल के दो प्रकार कौन कौन से? वो एक तो सिंगल पोल नॉर्मल आइसोलेटर हो गया, दूसरा सिंगल पोल आइसोलेटर विथ अर्थिंग हिल, और डबल पोल आइसोलेटर विथ अर्थिंग हिल। यानी आप उसको अगर अच्छा से समझाना चाहते तो इस लिख सकते हैं, दो प्रकार लिख सकते हैं, सिंगल पोल आइसोलेटर विदाउट अर्थिंग हिल और सिंगल पोल आइसोलेटर विथ अर्थिंग हिल। फिर है डबल पोल आइसोलेटर विथ अर्थिंग हिल और डबल पोल आइसोलेटर विदाउट अर्थिंग हिल। क्लियर हुआ? हेलो, यस सर। सर ये अर्थिंग हिल वाला रहता कहाँ है? ये आपका डीपीआई अर्थिंग हिल, डीपीआई वाला जो है आपका, जो टीएसएस में एचवी साइड में जो आइसोलेटर रहता है ना। हेलो, एचवी साइड में, एचवी साइड में 132 के भी, 220, 110, 66 के भी, यानी एचवी साइड में जो डबल पोल आइसोलेटर एक रहता है टीएसएस में, उसमें भी ये अर्थिंग हिल होता है, पहला। दूसरा, ओएचई में के लिए जो साइडिंग में जो डबल पोल आइसोलेटर लगाते हैं ना, या सिंगल पोल आइसोलेटर लगाते हैं साइडिंग में, उस साइडिंग वाले, जहां पर मान लो कहीं कहीं ऐसा होता है ना, जो किसी यार्ड में जाता है, मालगाड़ी आता है, उसमें से कुछ सामान लोड करना है, कुछ सामान निकालना है, लोको से ये जो इतना इलेक्ट्रिक लोको चलता है, कहीं ना कहीं उसका मेंटेनेंस होगा, तो ऊपर में पेंटोग्राफ रहता है और सामान रहता है, तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ेगा ना। तो ऐसा केस में भी जो है ना, वहां पर भी आइसोलेटर दोनों तरफ लगा रहता है। तो उस सब केस में जो आइसोलेटर विथ अर्थिंग हिल वाला लगेगा। तो थोड़ा बहुत अर्थिंग हिल आइसोलेटर का प्रकार समझ में आया? हेलो, आगे बढ़े यस सर। जी सर। मिस्टर। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। सर अर्थिंग हिल सिंगल मतलब पोल सिर्फ में एचवी साइड में होता है। हाँ अनंता बरोबर। देखो अर्थिंग हिल वाला आइसोलेटर जो है ना, एचवी साइड में जो है एक डीपीआई होता है ना, हम आपको जब बताएंगे टीएसएस डायग्राम तो बताएंगे, वहां भी रहता है। और क्या बोलते हैं इसको, एसएस में और जो लोडिंग साइडिंग, लोडिंग साइडिंग, हेलो, कहीं पर जो लोडिंग साइडिंग रहता है ना, वहां पर भी जो है साइडिंग में जो आइसोलेटर रहता है, सिंगल पोल हो या डबल पोल हो, उस लोडिंग साइडिंग वाला भी आइसोलेटर में जो है अर्थिंग हिल लगा रहता है। साथ सर साथ ग्रुप में ट्रिपल पोल का डाले हैं, हाँ?
ग्रुप में ट्रिपल पोल का अर्थिंग हिल के साथ डाले हैं फोटो, अभी देख लेने के लिए बोल दीजिए। हाँ महमूदा कहाँ से? ऑफिस से ट्रिपल पोल का है, सिंगल पोल में नहीं था। देखो रॉक्सी वाला सिंगल पोल है या ट्रिपल पोल है यार? ट्रिपल पोल जो है ना उसका डाला गया अर्थिंग हिल वाला। अरे तुम ठीक से देखो, सिंगल डबल पोल है या ट्रिपल पोल है रॉक्सी में? डबल पोल है सर, डबल पुल डबल पुल डबल पोल डबल पोल पोल। है। अरे वो ट्रांसफार्मर जिस दिन जो है वो आया था ना, वो टीएसएस में, रॉक्सी टीएसएस में, जी समझे ना? वो ट्रांसफार्मर आया था तो क्रेन से जो उतर के जो है ना वो जाएगा ना वो टीएसएस में, जी तो उस दिन जो उसके लिए ओएचई वहां खोलना पड़ता है, नीचे करना पड़ता है, फिर जब ट्रांसफार्मर चल जाएगा ना तो उसको जो है ना लगाना भी पड़ता है, जी समझे सर बाबू? ऐसा है। तो जी। उस दिन हम ही थे, उस दिन हम भी थे। मेरा नौकरी जो है ना बहुत 7-8 महीना 9 महीना हुआ था उस दिन जो काम जी। हुआ था रॉक्सी स्टेशन के सामने में। उस दिन एक आदमी को शॉक भी मारा था, समझ में आया? सिरकरा किसान को शॉक भी मारा था, ठीक ना? जी तो इसलिए तुम बोला तो थोड़ा सा हमको ताजुब हुआ, जो वहाँ नहीं डबल डाउट पोल कैसे ट्रिपल आई अर्थिंग तो होगा नहीं। अच्छा चलो, ये पिक्चर आप लोगों को नसीब में दिखा? ये पिक्चर मिस्टर अनुभव कुमार, जब बात सुनोगे तो हमसे बात करना। हाँ आप तैयार हो जाओ। हाँ हेलो, ये पिक्चर दिख रहा है? दिखा दो। हेलो, पिक्चर दिख रहा है? जी सर। जी सर। जी सर। एक पोल और 2 पोल दिखा? जहां एरो मार्क मारे वो 2 पोल घुमा? हेलो, जी सर। जो हम एरो मार्क मारे तो देखो, और देखो दाहिना तरफ वाला आइसोलेटर का पोल दिखाया, जो एक पोल दाहिना तरफ से एक पोल बाएं तरफ से घूम के सेट होगा? जी सर। जी सर। होगा कि नहीं होगा? हेलो, जी सर। होगा सर। होगा। हम देखो जो पोल किधर घूमेगा क्लोज होने के लिए, अभी पहले ओपन है, और क्लोज होगा तो किधर घूमेगा वो हम उसको एरो मार्क दिखाए हैं रेड कलर से। ये हाँ सर, ये सर। सर। जी सर। समझ जी में सर। आया कैसे घूमेगा? जस्ट बता रहा जी हूँ, सर। पिक्चर भी देखो, हमको मेरा आदत है बार बार बताने का। हाँ हो गया, राइट। अभी आइसोलेटर ओपन है या क्लोज है? ओपन है सर। ओपन है। ओपन है। अच्छा ओपन है। अभी जो हम एरो मार्क मारे हैं उसको देखो, यहाँ एक रॉड दिख रहा है? जी सर। ये हाँ? सर। जी सर। ऐसा ही रॉड देखो नीचे में भी जहां मारे हैं ना एरो वहां पर जी है। सर। और वो दोनों रॉड जो है किस चीज से कनेक्टेड है? नीचे एक पाइप है उससे कनेक्टेड है ना? हाँ सर। समझो है। हाँ सर कनेक्ट। अच्छा, लेकिन ये सब अरेंजमेंट नीचे मास्ट के साथ जो कनेक्टेड है ना, ये सब यानी अर्थ पर है कि नहीं है ये? क्यों? ये सब जो स्ट्रक्चर है इसका भी तो अर्थिंग हम लोग किए हैं कि नहीं किए हैं? जी। ये जो आइसोलेटर जिस मास्ट पे स्ट्रक्चर पे बैठा है, इस स्ट्रक्चर का भी हम लोग जो है मेन अर्थिंग ग्रिड के साथ अर्थ इलेक्ट्रोड के द्वारा किए हैं कि नहीं किए हैं? यस। किए हैं। अच्छा, ये जो दोनों रॉड दिख रहा है, दोनों सर। रॉड आपका ये अर्थ है कि नहीं है? यस सर। अच्छा यस। अच्छा सोचो, यहाँ पर देखो, जो हम ऊपर में देखो 2 एरो मार्क मारे दोनों तरफ से, एक नीचे से एक ऊपर से, दिख रहा है? हाँ सर। जी जी। तो देखो ऊपर वाला जो एक जबरा दिख रहा है, जगह दिख रहा है, उसमें कौन जाएगा? ये वो जो ये पोल है, मूविंग कंडक्टर, वही जाके इसमें फंसेगा ना ऊपर हाँ में? सर। हाँ सर। लेकिन हाँ। नीचे वाला में कौन फंसेगा? तो नीचे वाला में कौन फंसेगा मालूम है? ये नीचे वाला जो है, ये जो नीचे वाला एक पोल जो है ना रॉड, ये जाके इसमें फंस जाएगा। यहाँ से ओपन कंडीशन में हम लोग ये देखो फंसा दिए। हाँ सर। तब हाँ। तो इसके द्वारा यहाँ पर जो हम लोग काम करेंगे, जो राउंड मारे, ये जो राउंड मारे, ये पूरा अर्थ हो जाएगा कि नहीं? इस इंसुलेटर के ऊपर वाला भी पोर्शन, क्यों? रॉड से ऊपर वाला जबरा में हम फंसा दिए,
तो ये पूरा चीज जो है ऊपर वाला भी अर्थिंग हो गया कि नहीं हो गया काम करने के लिए। हाँ इसी को अर्थ हिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और फिर तो इसमें सिस्टम क्या रहता है, जो इस भी साइड में डबल पोल आइसोलेटर रहता है उसके साथ जो अर्थिंग रील रहता है, इसमें एक व्यवस्था रहता है। पहले ऊपर में आइसोलेटर ओपन कर लो, उसके लिए एक हैंडल नीचे में रहता है, वो हैंडल घुमाओगे ना, पहले आइसोलेटर का पावर ऑफ हो जाएगा, इनकमिंग सप्लाई बंद हो जाएगा। उसके बाद नीचे में एक हैंडल है, तो उससे जो ऊपर वाला जो दोनों तरफ निकला है ना, बीच वाला इंसुलेटर के दोनों तरफ रॉड निकला है ना, वो बायां दायां ऐसे रोटेट होता है, उससे ओपन होगा और क्लोज होगा। तो मान लो ओपन हो गया। अब जो नीचे वाला जो दो रॉड ऐसे सोया हुआ है उसको उसमें फंसाने के लिए, उसके लिए भी नीचे में एक हैंडल रहता है, उसको घुमाओगे तो ये रॉड जाके ऊपर वाला जॉ में कनेक्ट हो जाएगा और पूरा सिस्टम को अर्थ कर देगा। लेकिन ये सात अलग अलग है, लेकिन ओएची वाला जो डबल पोल आइसोलेटर रहेगा ना, वहां जो अर्थिंग हिल रहेगा ना, वो एक साथ सिंक्रोनाइज रहेगा, साइमल्टेनियस सिंक्रोनाइज होके एक मेन कॉन्टेक्ट ओपन होगा और पीछे वाला अर्थिंग हिल का कॉन्टेक्ट आके सटेगा, सेम समय में ऑपरेशन होगा। तो ऐसा अर्थिंग हिल रहता है। इतना समझ में आया आप लोगों को थोड़ा सा। हाँ सर अच्छा, देखो कैसे अर्थिंग कर दिया, नीचे वाला कॉन्टेक्ट जाके जो है मूविंग कॉन्टेक्ट नीचे वाला अर्थिंग हिल वाला जॉ में ऊपर में लगा, तो उस सिस्टम को पूरा अर्थ कर दिया ना। राइट राइट। सर इसमें नहीं होता क्या स्पार्किंग, सर इसमें तो सीबी बीएम कुछ नहीं होता तो। अरे तो स्पार्किंग होगा, इनकमिंग सप्लाई आया था ना, ये देखो अभी आइसोलेटर क्लोज है कि ओपन है। क्लोज है सर। अभी तो क्लोज है ये। हाँ, तो इसको ओपन करने से पहले इसके थ्रू जो करंट जा रहा था उसको बंद करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। हाँ सर पहले सीबी बंद करना पड़ेगा एचयू वाला। अरे तो इसके थ्रू जो करंट आ रहा है उसको बंद कर देंगे पहले, तब जाके ओपन करेंगे। ये कौन आफत मोल लेगा रे भाई। ये तो पूरा जब जितना धीरे धीरे ये ओपन होता है ना, उतना धीरे धीरे में तो तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा। हम्म। अच्छा एक चीज ये देख लो, ये कौन सा आइसोलेटर, ये क्या है, ये टेप चेंजर के लिए ये हैंडल है ना इसमें। हाँ सर। देखो कितना टर्न घुमाओगे तो एक टेप चेंज होगा, ध्यान दिए हो, लिखा है 30 रिवोल्यूशन में एक टेप चेंज होगा। यहाँ देखो, यहाँ में एक हैंडल रहता है, इस मोटर से तो हो जाएगा, लेकिन अगर हैंडल से घुमाओगे तो कितना, देखो यहाँ 30 रिवोल्यूशन बराबर 1 टेप चेंज है ना, लिखा हुआ देखो। आप लोग को पिक्चर दिखा कि नहीं दिखा। दिख थोड़ा रहा है सा सर। 30 रेवोल्यूशन। अभी देखो 30 रिवोल्यूशन बराबर 1 टेप चेंज, रेज और लोअर किधर घुमाने से बढ़ेगा टेप चेंज और किधर घुमाने से कम है। टेप घटेगा, दिया ना। ये सब मतलब मेरा ये बोलना है, नया वाला भी हमारा दोस्त लोग अगर फील्ड में जाए तो लोग को ये समझ में नहीं आए भाई ये कौन सा ग्रह से आदमी आया है और क्या काम कर रहा है, ये सब समझ में नहीं आना चाहिए। बात समझ में ना, मतलब कोई सब काम हमको दिखा हुआ रहना चाहिए। समझ में आया आप लोग को। हाँ सर। हम्म। क्या हुआ रे भाई। क्या हो गया, तुम लोग मेरा पिक्चर किया कम गया, पिक्चर एक खोज रहा था मेन वाला मिला ही नहीं। लो भैया, ये तो बड़ा धोखा हो गया मेरे साथ। चलो ठीक। हाँ आज इसी पिक्चर से काम चला लेंगे। अच्छा इस पिक्चर में कुछ नाम उम भी तो होगा पार्ट का कि नहीं। अच्छा अभी जो हम दो एरो मार्क मारे हैं वो दोनों एक ही चीज है ना। पिक्चर दिखा। हेलो। दिख रहा है। दोनों इंसुलेटर सेम ही है ना।
हेलो, दोनों इंसुलेटर सेम ही है ना, वो दोनों इंसुलेटर सेम है। इसको बोलते हैं पोस्ट या पेडेस्टल इंसुलेटर। क्या बोलते हैं अजमेर, क्या बोलते हैं इसको, पोस्ट या पेडेस्टल इंसुलेटर? कोई दिक्कत? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। समझ में नहीं आ रहा सर इसका, ये मार्क मार्क BM गलत का है, एरो का मार्क BM वाला गलत है है, या CT इंसुलेटर वाला पे है, नहीं है। PT वाला है? सुनो 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 सुनो, कौन आदमी बोला मार्क गलत है, ये पहले बोलो, हमको समझाओ। आपके स्क्रीन पे अभी कौन सा पिक्चर दिख रहा है? ओ PT और हाँ, तब CB। गड़बड़ है, तब गड़बड़ है, सही बात, तब गड़बड़ है रे भाई। हाँ, अब गड़बड़ नहीं होगा, अब गड़बड़ नहीं होगा। ये इसलिए हाँ, हमको तुरंत ये लगा ना, जो कहाँ गड़बड़ी क्यों बोला है। चलो अभी देखो, अभी जो 2 एरो गया है वो अभी दिख रहा है। हाँ हाँ सर। हाँ, ये दिख रहा है सर ये बराबर। इंसुलेटर, इसको बोलते हैं पोस्ट या पेडेस्टल, पेडेस्टल इंसुलेटर। क्या बोलते हैं इसको, पोस्ट या पेडेस्टल इंसुलेटर। कोई दिक्कत? नहीं। क्लियर? चलो हटाते हैं इसको। उसके बाद एक ऊपर से एरो मार्क मार रहे हैं, वो देखो दिखा, बीच वाला भी तो एक आइसोलेटर है ना, इंसुलेटर है ना, हाँ इसको बोलते हैं पिन इंसुलेटर। क्या बोलते हैं, पिन इंसुलेटर। बोलिएगा एक ही नाम है ना, इसका भी 2 नाम है, टाई भाई बोला है ना सर, टाई रॉड इंसुलेटर। रोड। क्लियर हुआ? जी सर। चलो उसके बाद देखो, जो वो रॉड जो नीचे ऊपर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेल मूविंग, कॉन्टेक्ट। रुको देखो, मूविंग कंटेक्ट या मेल कंटेक्ट। कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं होगा। ये मेल कंटेक्ट कैसा रहता है मालूम है? ओपन रहता है तो देखो, दिखा आइसोलेटर अभी ओपन है या क्लोज है, रॉड ऊपर चला गया। हाँ ओपन हो गया। इसका मतलब जो है, हम नीचे से एक एरो मार्क मारे हैं, इसी में आके वो रॉड बैठता होगा। हाँ दाहिना तरफ से जो नीचे से, उसी में आके वो कंटेक्ट बैठता होगा ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉन्टेक्ट। या फीमेल कंटेक्ट। क्लियर हुआ? फिक्स्ड या सर फीमेल कंटेक्ट। ठीक है, फिक्स्ड या फीमेल कंटेक्ट। अच्छा, वो फिक्स कंटेक्ट के ऊपर में और मेल कंटेक्ट जो इसमें आया है, एक पतला सा रॉड दिख रहा है। हाँ हाँ ये देखो 1 और 2, ऊपर में जो क्रॉस हम एरो मारे हैं, दिख रहा है, दिख रहा है ऊपर में। इसको बोलते हैं आर्किंग हॉर्न। क्या बोलते हैं इसको, आर्किंग हॉर्न। दिखा? हेलो, दिख रहा है। अच्छा देखो, यहाँ एक नीचे से हम पिंक कलर, आप लोगों को जो पसंद है, पिंक कलर का देखो यहाँ पर, और ऊपर में जो 2 पतला पतला रॉड टाइप का दिख रहा है ना ऊपर में दाहिना तरफ। जी सर। जो जी सर। cross करके, हाँ वो एक मेल कॉन्टेक्ट के साथ देखो रॉड फिक्स है, और एक फीमेल कॉन्टेक्ट के साथ फिक्स है ना, तो उसको जी सर। आर्किंग जी हॉर्न सर। बोलते हैं। अच्छा देखो, जी सर। नीचे से एक जो है हम पिंक कलर का एरो मार्क मारे हैं, वो चौकोल जो है रॉड है जिसपे वो इंसुलेटर है ना, चौकोल, इसको बोलते हैं एक्सल। कौन सा है? एक्सेल। हाँ। अच्छा, उसके साथ देखो एक मैकेनिज्म लगा हुआ, उस मैकेनिज्म से एक पाइप नीचे गया है, हाँ हाँ सर। नीचे से उसको दिखा रहा हूँ पिंक कलर में। हाँ जी सर। उसको क्या बोलते हैं, ये देखो, ये देखो, इसको बोलते हैं आइसोलेटर ऑपरेटिंग पाइप।
क्या है, आइसोलेटर ऑपरेटिंग पाइप। ऑपरेटिंग पाइप। ठीक है, मेन पार्ट सब समझ में आया। अच्छा हाँ। इसमें, अच्छा ये जो इसमें जो भैया ये जो दोनों तरफ का जो इंसुलेटर बैठा हुआ है वो एक बेस पे बैठा हुआ है ना, लोहा वाला। हाँ। हाँ सर। उसको वो क्या बोलते हैं, हमारा नाम भी ले लो भैया, नहीं तो हमको नहीं जानेगा। उसको बोलते हैं आइसोलेटर बेस। देखो आइसोलेटर बेस है। अच्छा, आइसोलेटर बेस के नीचे में एक चैनल है क्या? यस सर। हेलो, ये देखो हाँ सर। आइसोलेटर बेस के नीचे एक चैनल है कि नहीं है? ये देखो, ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे आया है, इसको चैनल Yes, sir. बोलते हैं। दो तो ये हो गया आपका चैनल हो गया, ठीक ना। हाँ। अच्छा, इतना थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर। देखो, क्या सर, आ गया सर। अच्छा ये आ गया फीमेल कांटेक्ट तरफ जो है, जिसमें आके ये 10 बार कनेक्ट हुआ है, दाहिना तरफ से पिंक कलर का एरो हमारे दिखा, उसको हम लोग टर्मिनल पैड बोलते हैं। टर्मिनल पैड क्या बोलते हैं? टर्मिनल पैड बोलते हैं। तो ये दोनों तरफ होगा, फिक्स कांटेक्ट तरफ भी होगा जहां हिंज है, और मेल कांटेक्ट फीमेल कांटेक्ट तरफ भी ये रहेगा। जहां पर जंपर आके कनेक्ट होगा, यहाँ 10 बार आपको कनेक्ट हुआ है। अब देखो ऊपर में लेफ्ट साइड में एक आइसोलेटर देखो, उसमें एक ऑपरेटिंग पाइप नीचे जाते हुए दिख रहा है। जी जी। अच्छा, यहाँ पर देखो, ये जो फिक्स कांटेक्ट जिस हिंज के अक्रॉस में आपका मूव कर रहा है, वो देखो यहाँ पर देखो कनेक्शन है, यहाँ पर कनेक्शन है ना, ये दोनों तरफ Yes, से। sir. वो टर्मिनल पैड था ना, आइसोलेटर टर्मिनल पैड, मूविंग कांटेक्ट तरफ होगा जो हिंज, मूविंग और फिक्स के तरफ हो गए। अच्छा, ये पाइप नीचे आते हुए दिखा है आपको, ऑपरेटिंग पाइप। Yes, sir. तो ये ऑपरेटिंग पाइप जो नीचे आता है, उसके नीचे में देखो, ऐसे दाहिना तरफ में देखो एक हैंडल लगा हुआ है। Yes, sir. हैं? हेलो, जी सर लगा हुआ है। तो इसके ये तो लोग भी लगा हुआ रहता है। हाँ, रुको 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 रुको, दिखाने दो कहीं मिलता है कि नहीं मिलता है। तुम लोग थोड़ा सा तो धैर्य धरो, उसका हैंडल कैसे रहता है वो भी थोड़ा दिख जाए तो बेहतर होगा ना। अच्छा, इसमें सब कोई आइसोलेटर का हैंडल अगर देखा है तो फिर नहीं दिखाएंगे, या नहीं देखा है तो दिखाएंगे? बोलो भाई। देखा है सर। देखे सर। देखते हैं सर। देखा है सर। नहीं, जो नहीं देखा देखा है है सर। वो बोलिए, जो नहीं देखे हैं वो बोलिए। सर ब्लैंक है, दिखाई नहीं दे रहा। अरे दिखाई दे नहीं रहा है वो अलग बात है, आप देखी हो कि नहीं हो वो हमको बताओ। सर हमने नहीं देखा सर, दिखा दीजिए। कौन नहीं देखा? सर रंजीत कुमार पोस्टर। रंजीत कुमार पोस्टर, अच्छा ठीक है। कचरा पेटी, इस पेटी, डेस्कटॉप, स्टडी पॉइंट, ग्रुप में सर कोई आदमी मैंने डाला ग्रुप पर सर, मैंने ग्रुप पर डाला है। कोई आदमी गाड़ी कौन डाला है? मकरम। हाँ देख लो हाँ सब सर, कोई, ग्रुप में देखो सब कोई, ग्रुप में देखो हैंडल, आइसोलेटर का हैंडल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, हाँ, दिख रहा है। तो उसी हैंडल को नीचे ऊपर करने से जो है वो आइसोलेटर ओपन क्लोज होगा। नीचे है इसमें। अरे तुम लोग क्या घूमोगे, हमारा स्कूल में जो आइसोलेटर का हैंडल है ना, उसी को हम दिखा रहे हैं।
देखो पिक्चर दिखा आनंदिता बरुआ। हाँ सर दिखा। अभी आइसोलेटर ये ओपन है या क्लोज है? क्लोज है क्लोज है कैसे पता चला क्लोज है? सर, अप ऊपर में है ना, हाँ अप में है ना, इसलिए हैंडल अप में है। हाँ, आप में है। और यहाँ जहाँ एरो मार्क मारे हैं वहाँ ऑन भी लिखा हुआ है, दिख रहा है? हम दिख रहा है। हाँ, ठीक है। हेलो, दिखा? हाँ सर तो, दिखा। जी सर। तो इस आइसोलेटर को हैंडल को पकड़ के एक झटके के साथ नीचे करेंगे तो वहां ऊपर आइसोलेटर ओपन हो जाएगा। यस सर। हेलो, हो जाएगा सर। हाँ सर हो जाएगा। और झटका से क्लोज करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। जी सर। तो ये आइसोलेटर नामक चिड़िया देखने में कैसा होता है वो दिखा आप लोगों को? जी सर। अच्छा, Yes, और एक आइसोलेटर नंबर, ये पिक्चर दिखा? देखो, जी सर। ये आइसोलेटर के हैंडल से एक स्प्रिंग टाइप जाके मास्ट के फ्रेम में जुटा हुआ है। जी सर। ये फ्लेक्सिबल जंपर है, यानी इस हैंडल में अगर कुछ सप्लाई उपलाई कुछ ऐसे आए तो मास्ट के साथ अर्थ हो जाएगा, इसके लिए फ्लेक्सिबल जंपर दिया। जी सर। अच्छा देखो, ये जो पिक्चर SF616 जो लिखा हुआ दिख रहा है, यस सर। जी सर। ये की का जिस शेप का है उसी शेप का खांचा इस आइसोलेटर में बना हुआ है। हेलो, जिस शेप का वो की है, देखो उसी शेप का खांचा अभी हम जहां एरो मार्क मारेंगे, ये देखो यहाँ दिखा? जी सर। तो इसी से, अच्छा ये जो नीचे नीचे वाला जो पिक्चर है, ऐसा ही एक की था ना BM में, जो BM ओपन होने के बाद रिलीज होता और तब जाके आइसोलेटर खुलता, याद है? ऐसा ही इंटरलॉक की रहता है। जी सर। अच्छा अच्छा, वो जो आइसोलेटर का जो ऑपरेटिंग पाइप आप लोगों को दिखा था, ऊपर से नीचे आया था जी हाँ सर। दाहिना बीच, अभी बीच वाला पिक्चर में दिख रहा है। जी जी। सर। तो ये ऑपरेटिंग पाइप जो ऊपर से नीचे आता है ना, तो बीच बीच में ना एक या 3 जगह जो है ना, देखो रिंग लगा दिया जा रहा है। क्या लगा दिया जा रहा है? रिंग लगा दिया जा रहा है। ये देखो पिक्चर में, देखो अभी मीटिंग समाप्त होगा तो 11:50 में आप लोग जुटिएगा। ये देखो एक जगह नीचे वहां पर एक छोटा सा दिख रहा है कुछ ऐसा, वो रिंग है, वो रिंग है, वो मास्ट के, ये जो मास्ट है ना, ये मास्ट से ऐसा निकला है, ऐसा। और इस रिंग के थ्रू जो है आइसोलेटर का ऑपरेटिंग पाइप गया है। समझ में आया? हाँ सर। सर इसका प्रॉपर नाम क्या है? गाइड रिंग, गाइड रिंग। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो आइसोलेटर का चेहरा मोड़ा है, देखो ये पिक्चर दिख रहा है। यस सर। रुको, अभी जब तक ये स्क्रीन पे रहेगा फटाफट इसका पिक्चर खींच सकते हो तो खींच लो, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। रुको, एक मिनट, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। दिखा आप लोगों को? ये पिक्चर दिखा है ना? आइसोलेटेड माउंटिंग चैनल, आइसोलेटेड जी सर। माउंटिंग चैनल, सॉलिड कोर पोस्ट इंसुलेटर, ऑपरेटिंग रॉड इंसुलेटर, ऑपरेटिंग इंसुलेटर, साफ्ट लीवर, वो जो ऐसे था ना साफ्ट के साथ, साफ्ट के साथ जो ऐसे तिरछा था ना नीचे, साफ्ट लीवर, मूविंग ब्लेड बॉडी, मूविंग ब्लेड आर्किंग हॉर्न, ऑपरेटिंग पाइप गाइड असेंबली, देखो ना, इंटरलॉक की, ऑपरेटिंग मैकेनिकल असेंबली, मैकेनिज्म असेंबली, टर्मिनल पैड, बॉटम क्लैंप फॉर ऑपरेटिंग रॉड, आई इंसुलेटर फिक्स, स्प्रिंग कॉन्टेक्ट, ये सब दिखा? ये सब का पिक्चर बा देख लो और खुश रहो। 11:50 में जुटो, अमित सर से मुखातिब होंगे। आइसोलेटर का मेंटेनेंस
बाद में पढ़ाएंगे हम। क्लियर हुआ? जी हेलो, सर। ठीक है। जी सर। ये पिक्चर फटाफट खींच लो, स्कैन करके पढ़ो। अमित सर 11:50 में जुटेंगे, ठीक है? 11:50 या 11:40 में, 11:40 में, ठीक है? 11:40 में, ठीक है? 14 मिनट का ब्रेक हो गया आप लोगों का, ठीक है? बाय। हेलो सर। हाँ सर।